इसमें चिकित्सा जैसी सुविधा अब शुरू हुई है, तो BCMO साहब से निवेदन करूंगा कि आप ग्रामीणों को बताएं। माननीय विधायक महोदय, मंच पर विराजमान अधिकारी, कर्मचारीगण और समस्त ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मैं अभी ब्लॉक बादरा में ब्लॉक सीएमएचओ के पद पे कार्यरत हूँ। आप कई लोग मेरे से कई बार मिल भी चुके होंगे। अभी जो अपने यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है, ये उप स्वास्थ्य केंद्र 42 लाख की लागत से बनाया गया है। इस उप स्वास्थ्य केंद्र में ANM के अलावा CHO भी अपॉइंट किए जाएंगे। डिलीवरी जैसी सुविधाएं भी आसानी से यहाँ पे उपलब्ध हो सकेगी। अभी जैसा कि स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो आज एक बात मैं मौसमी बीमारियों या लू तापघात जैसा अपने चल रहा है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी लू तापघात का मौसम है, इसमें अपने को सबसे ज्यादा पानी पीते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये मानिए कि एक गिलास है पानी का, उसमें 100 नमक के दाने। अगर आपने आधा गिलास पानी साथ में काम में लिया तो आपने 50 दाने नमक के भी काम में ले लिए। अब आप ऊपर से पानी पियोगे तो आप आधा गिलास पानी आपने और पी लिया। अब एक गिलास पानी में नमक के दाने हैं 50, तो यानी नमक भी साथ में कम हो गया। जब पसीना आता है, तापमान बढ़ता है, उस समय शरीर में नमक की भी साथ में कमी होती है, जिसकी वजह से आदमी को सामान्य रूप से चक्कर आना, लो लगना, हैजा होना, ऐसी दिक्कतें हो जाती है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि दिन में 5 से 6 लीटर पानी पिए। और कभी अगर चक्कर वगैरह आए तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच खांड के साथ, और अगर नींबू उपलब्ध हो तो 1 नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज ये 2 चीजें 1 लीटर पानी में मिला के पिए अगर ऐसी आपको दिक्कत हो रही है तो। और कहीं कोई व्यक्ति अगर गिर जाए तो सबसे पहले आप एम्बुलेंस को फोन कीजिए। उसके बाद में उसके शरीर से कपड़े निकाल के, और जो उसकी बगल है यानी यहाँ दोनों बाजुओं के नीचे, इस जगह पे बर्फ रख सके या गीला तौलिया रख सके तो वो काम कीजिए और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाइए। इसके बाद में जब बारिश का सीजन स्टार्ट होगा और अभी जैसे पानी इकट्ठा कहीं पे होगा तो वहां पे मच्छर पैदा होंगे, तो पानी इकट्ठा ना होने दें, जिसके कारण आप फिर मलेरिया, डेंगू वगैरह इन बीमारियों से भी बचे रहें। तो मैं आशा करता हूं कि हम सबका स्वास्थ्य सही रहेगा और स्वास्थ्य विभाग भी आप लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। यदि गांव की किसी की कोई समस्या है तो वो विधायक जी को ज्ञापन दे सकते हैं। और विधायक जी, हमारा तो समस्या एक रोड आ रही है और हमारा कोई समस्या नहीं। मुंदड़िया बढ़ेगा लोग भी आ रहे हैं, हमारे पंचायत तो सीधा जोड़ दो। एक ही समस्या है, बाकी समस्या हमारे साहब उपले देव ठीक है, थे भी राजी रहो। तो अब मैं हमारे भादरा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत की विधायक जी आए और अपनी बात रखे। मंडल अध्यक्ष हरिप्रकाश जी पधारे, उनका भी स्वागत है। जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अनूप सिंह जी शेखावत पधारे, उनका भी स्वागत करता हूं। मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। आजो आजो हरिप्रकाश जी आगे आओ। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के डुंगराना मंडल के अध्यक्ष आदरणीय भाई अर्जुन साहू जी, हमारे साथ चल रहे जिला परिषद के सदस्य भाई होशियार जी, जिला परिषद के सदस्य के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ चल रहे आदरणीय रामस्वरूप जी गिल साहब, अभी हमारे बीच पधारे जिला उपाध्यक्ष भाई अनूप सिंह जी, हमारे शहर मंडल के अध्यक्ष, और एक तरह से लगातार दूसरी बार पार्षद, युवा पार्षद के रूप में शहर में काम कर रहे भाई हरिप्रकाश जी, भागचंद जी, और अड़ाइला के हमारे सरपंच प्रतिनिधि के रूप में हमारे मंच पर विराजमान आदरणीय भैराम जी कस्मा साहब, BCMO साहब और समस्त विभागों से पधारे हुए हमारे अधिकारीगण, कर्मचारी साथीगण, पार्टी के सभी सम्मानित
पदाधिकारीगण, नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, हमारे पीएससी के इंचार्ज भांगू जी और स्वास्थ्य विभाग के, चूंकि विभाग की तरफ से कार्यक्रम आयोजित है, स्वास्थ्य विभाग के भी समस्त स्टाफ के सम्मानित सदस्यगण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, प्रेस के मेरे आदरणीय बंधुओं और कार्यकर्ता साथियों, सबसे पहले तो मैं समस्त ग्रामवासियों का, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने गर्मी के इस मौसम में अपना कीमती समय का योगदान देकर के बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम का आपने आयोजन किया। इसके लिए मैं तमाम साथीगण का बहुत बहुत आभारी हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज ये हमारे उप केंद्र का आरोग्य मंदिर का जो है लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और सरकार के द्वारा गांव के बीच में ये भव्य स्वास्थ्य मंदिर, एक तरह से उप केंद्र की बिल्डिंग भवन बनकर के तैयार हो गया। आज इसका हम सब मिलकर के लोकार्पण कर रहे हैं। तो लोकार्पण के इस अवसर पर समस्त ग्रामवासियों को और डिपार्टमेंट से पधारे हुए तमाम हमारे स्टाफ के सदस्यगण को और अधिकारीगण को और आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, लोकार्पण की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और बीसीएमओ साहब ने भी डिपार्टमेंट से संबंधित कुछ बातें आपको बताई। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार हमारी सरकार ने सकारात्मक रूप से काम करने का प्रयास किया है। जो भी बजट सरकार के द्वारा, चूंकि दूसरा बजट आया, सरकार ने बजट में भादरा विधानसभा क्षेत्र का जो भी इस क्षेत्र की, इस डिपार्टमेंट से संबंधित समस्याएं थी, उसको समाधान करने का प्रयास किया। हमारे इस क्षेत्र में पिछले बजट के अंदर इस क्षेत्र के सबसे बड़े गांव नेठाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएससी में उस हॉस्पिटल को क्रमोन्नत करने का काम किया। और इस बजट में भी रासराना में पीएससी खोलने का काम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का फैसला इसी बजट में राजस्थान सरकार ने लिया। इसके साथ साथ हमारे उप जिला चिकित्सालय के लिए पिछले बजट में जो उप जिला चिकित्सालय हमारी जो बिल्डिंग भादरा के अंदर बननी है, उसको भी नए सिरे से बजट के अंदर उसकी घोषणा की गई। और हम लोगों ने इतनी बड़ी बिल्डिंग हमारे उप जिला चिकित्सालय के रूप में, एसडीएच के रूप में भादरा में बने, उसके लिए सबने मिलकर के प्रयास किया। ये बात अलग रही कि कतिपय लोगों ने उस बिल्डिंग के निर्माण में कई तरह की भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया। चूंकि आज मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पे ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। मेरा इतना ही कहना, जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय से जो भी आदेश उनका जारी हो जाएगा, उसके बाद में एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग जो कि उप जिला चिकित्सालय की भादरा में बनने के लिए जो प्रस्तावित की गई है, माननीय कोर्ट का निर्णय आने के बाद में जल्दी से जल्दी उस बिल्डिंग को बनाने का मार्ग प्रशस्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है।
और निश्चित रूप से जन भावनाओं के अनुरूप बिल्डिंग बनेगी। माननीय उच्च न्यायालय का हमारा आदेश आने के बाद में इसमें भी जल्दी से जल्दी काम चालू किया जाएगा। इसके साथ साथ चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने लगातार काम करने का प्रयास किया। लगातार अब चूंकि जैसे ही अभी ट्रांसफर का सीजन आने के बाद में हम कह सकते हैं अभी प्रधानाचार्य अभी जो है अभी पदोन्नति के दौरान बहुत सी जगह प्रधानाचार्य के पद भरे गए हैं और जैसे ही ये स्थानांतरण खुलेंगे मैं ये कह सकता हूं कि हमारे जो भी उच्च माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय है उसमें जो रिक्त पद है शिक्षा का बढ़िया प्रबंधन हो, इसके लिए उन पदों को भरने का काम भी हम करेंगे। कॉलेज के लिए भी पिछले सरकार के समय कॉलेज की न केवल स्वीकृति प्रदान की गई बल्कि हमारे इस क्षेत्र से मैं कह सकता हूं कि डुंगराना मंडल से बहुत से साथी मुझे उस दौरान मिले थे कि कॉलेज की स्थापना हमारे इस इलाके के की मांग के अनुरूप होनी चाहिए। मैंने आपकी मांग के अनुरूप ही कॉलेज भी जो है राजपुरा गांव की उस रोई के अंदर उसको बढ़ाने का काम हमने किया है। उसी कॉलेज के सामने इसी बजट पिछले बजट के अंदर ये हमारी वर्तमान सरकार बनने के बाद बहुत बड़ा स्टेडियम कि हमारे इस इलाके में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, प्रतिभाएं आगे आए, हमारे खिलाड़ी हमारे नौजवान उन खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले, अच्छा अवसर प्रदान किया जाए। उसके लिए स्टेडियम निर्माण बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है बनाने का काम भी आपके ही उसी कॉलेज के सामने उसी जमीन पर जो है वहां उस स्टेडियम के निर्माण का काम भी, चूंकि जमीन हमने वहां आवंटन कर दी है कॉलेज के नजदीक, और उसी जमीन पर उस भव्य स्टेडियम बनाने का निर्माण का काम चंद दिनों में हम उसको हाथ में लें ताकि इस इलाके में खिलाड़ियों को जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने का काम हम लोग कर सकें। इसके साथ साथ सड़क के निर्माण में हमारे डुंगराना भादरा डुंगराना वाया डुंगराना बोझला जो रोड है जिसका काम पिछली केंद्र की सरकार ने कुछ आगे के पार्ट का काम पिछली केंद्र सरकार ने दिया था, जो बाकी काम है उस काम की स्वीकृति भी हमारी सरकार के दौरान आई है। बहुत जल्दी बहुत ही सुंदर रोड जो है वो हमारे इस इलाके में देखने को मिलेगी। एमडीआर के तहत भी पिछले दिनों आपने देखा, एमडीआर के तहत भी केंद्र सरकार में जो रोड प्रस्तावित की गई है वो मोर से लेकर के ठेठ भाडी मोर तक इन गांवों को कवर करते हुए वो भी बहुत ही बढ़िया रोड का करने का काम राजस्थान सरकार ने उसमें केंद्र सरकार ने मिलकर के उसको प्रस्तावित किया है। बहुत जल्दी उस काम को भी सरकार हाथ में लेगी। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि नई क्षेत्र में भी, हालांकि हमारे चूंकि इस गांव में वो सिस्टम यहाँ लागू नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि सिद्धमुख और अमर सिंह सिस्टम के लिए भी 15-15 करोड़ रुपए उसके पुनर्निर्माण का काम हम उस इलाके में चालू करेंगे। पीएचडी के बारे में मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि कई साथियों ने मेरे से बात की। जल जीवन मिशन योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी सोच के साथ कि पूरे देश के अंदर पूरे देश के नागरिकों को हर घर को नल के द्वारा शुद्ध पानी उनको जोड़ करके शुद्ध पानी से उनको जोड़ा जाए, शुद्ध पानी की उनको सुविधा दी जाए। इसके लिए जल जीवन मिशन योजना का आगाज किया गया। मुझे कहते हुए तकलीफ है कि पिछली कांग्रेस की सरकार के समय जो काम जल जीवन मिशन योजना में राजस्थान प्रदेश में होना चाहिए था, उस काम का 50% काम भी ढंग से पिछली सरकार नहीं कर पाई। उसमें भी जल जीवन मिशन योजना में भी हमारा प्रदेश इसलिए पिछड़ गया क्योंकि पिछली कांग्रेस की सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते इस जल जीवन मिशन योजना को जो है
काफी पीछे धकेलने का काम उस सरकार ने किया। और मैं कहना चाहता हूं कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में भी जल जीवन मिशन योजना में हालांकि 2023 तक तमाम घर जुड़ जाने चाहिए थे, लगभग काम हमारा पूरा हो जाना चाहिए था, और पाइपलाइन दे करके जिन कामों को करना चाहिए था उसमें भी दलगत राजनीति करके, द्वेषतापूर्ण राजनीति की वजह से इस इलाके में बहुत से गांवों को, घरों को, बहुत सी ढाणियों को पेयजल योजना से वंचित किया गया। और जब हम लोग सरकार में आए तब तक लगभग बजट जो केंद्र सरकार ने दिया 100% बजट दिया, लेकिन काम यहाँ 65%, 60% भी नहीं हो पाया। अब हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया, मिलकर के उनसे प्रार्थना की कि इसकी अवधि बढ़ाई जाए, क्योंकि जल जीवन मिशन योजना जो लगभग प्रधानमंत्री जी के द्वारा चालू की गई थी उसका काम और उसकी समय सीमा भी पूरी हो चुकी थी। तो मुझे कहते हुए खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने राजस्थान सरकार की मांग पर इस समय अवधि को 2028 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तमाम जो वंचित ढाणियां, तमाम जो वंचित घर हैं, हम एक ही बात कह सकते हैं, समय इसलिए लग रहा है क्योंकि सारो वातावरण खराब करेडो है, लेकिन अब समय बढ़ा दियो प्रधानमंत्री जी। तो मैं थाने एक ही बात कहता हूँ, कोई ढाणी में जो है ना वंचित को नहीं रहने, कोई घर वंचित को नहीं रहने। जितनी ढाणियां इस इलाके में है, जो घर है, जहां जहां भी है पूरे क्षेत्र में, उनको जोड़ने का, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, एक एक ढाणी को जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए क्योंकि हर गांव में हम जाते हैं, प्रार्थना पत्र लगभग इसी बात कहते हैं कि साहब हमारे ढाणियों को छोड़ दिया, हमारे घरों को छोड़ दिया। तो ये योजना भी जो है इसको सिरे चढ़ाने का काम किया जाएगा। निश्चित तौर से आज कानून और व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का काम इस सरकार के दौरान लगातार किया जा रहा है। जन समस्याओं का निवारण हर क्षेत्र में समय पर हो, समय समय पर आप अवगत करवाते रहें, ये काम भी हम करेंगे। और जो भी ज्ञापन, जो समस्याएं आपने बताई, अभी एक मांग थारी मोटी सी बताई थी, तो मैंने सड़क दे दी, सड़क की मांग है माने पिछले विधायक जी का कहते थे ऊपर मुझे सर मार तो हमारा वो काम है। ये तो देखो वो मेरी बात सुनो, थाने वो की कह दियो वो निकल जाओ, नहीं निकल जाएगी बात में, थोड़ा सा सड़क चाहिए। सड़क को प्रस्ताव बना के मैं मुख्यमंत्री जी को मिलूंगा, और सड़क जो भी आगे बजट में जो भी सड़क को काम आवेगा, मंजूरियां आवेगी, लिस्ट आवेगी, डूमर सिंह पर जो है मुंदरियों जोड़ने की बात कर रहे हैं, इसके लिए हम प्राथमिकता से इस काम को भी हाथ में लेंगे। आप चिंता ना करें, थाने कोई बात पड़े नहीं। बजट तो सुनो मेरी बात, देखो प्रस्ताव भेजा तो बजट में आओ ना, नहीं बजट सुनो मेरी बात, देखो बजट में वर्तमान बजट तो चले हुए, बजट में प्रस्ताव तो मैं हर साल को भेजा ना, सारी सड़क चाहिए थाने, तो सड़क देंगे थाने, सड़क चिंता कीजिए, सड़क देंगे हम आपको। भाई सड़क शिलान्यास तो मंजूरी हो, मेरी बात सुनो सुनो सुनो, एक बात सुनो कि शिलान्यास थारी याद को नहीं गए, थारी याद है शिलान्यास। सुनो, मैंने अभी मुंदरी वाला बैठे, मैं तो विधानसभा में भी कई डीजे बजाया, ढोल बजाया, मिठाइयां बांटी, घोड़ी चढ़िया। देखो मैं मेरी बात सुनो, जितना काम मैं करे ना, ने तो घोड़ी चढ़ने वो शौक है, ने ढोल डीजे वो शौक है, न माड़ा वो शौक है। काम करूंगा काम खातिर एक बात तो क्या खातिर वो आज अर्जुन जी को नहीं आएगा समोता साहब कई बार कई रजबान में बताई थे घोड़ी गाड़ी चढ़ाना राइडा ड्रामा क्या भी कराया, आज तक खड़ी खड़को को नहीं। तो मेरा कहना का मतलब वो है कि झूठी घोषणा और झूठो शिलान्यास ही तो करे हो, और वर्चुअल शिलान्यास। सुनो मैं देखो ये बात अब कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने बात छेड़ दी। मैंने विधानसभा में भी कही ये बात कि वर्चुअल शिलान्यास जयपुर बैठ करके तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब के हाथों से इन लोगों ने करवाया। आज तक कहीं दे कोई ईंट आई रही है तो बता दो, मुंदरी वाला बैठे सिल ले गयो, तो मैं इसी सिल को लगाऊं कि तक के ले जाऊं, मैं थारा काम करके जाऊं, चिंता ना करो। और
काम करांगा तो कोई क्यों फेल होगा। बहुत बड़ो थारो योगदान रेड है, थारो बहुत बड़ो एहसान मेरे ऊपर है, तो काम करांगा थारे पर कोई एहसान कौन करेगा, हमारी ड्यूटी निभाऊंगा मैं, ये वास्ते काम करांगा बिल्कुल करेंगे। आपको सड़क जो है ना, मैं इस कार्यकाल के अंदर सड़क आपको बना के दूंगा, आप जल्दबाजी ना करें। आप ये सुनो, यूं ना को कभी आज शिलान्यास कर दो, घोषणा कर दो, आज ही जो है ना पत्थर लगा दो, ये काम ना पड़ो। हमें सड़क चाहिए, सड़क चाहिए, सड़क मिलेगी। जी टिकाए रखो, सड़क मिलेगी बिल्कुल, थाने थाने सड़क मिलेगी। जी टिकाए रखो, मैं खड़े हूँ थारे बीच में। और बिल्कुल कतई जरूरत नहीं तो डीजे की जरूरत पड़े, न घोड़ी चढ़ने की जरूरत पड़े, थाने सड़क मिल जाए, चिंता ना। तो बात देखो, मैं आगे नहीं बोलूंगी, पर तो मैं तो ढूंढ तो फिर भी कागज पे मिले खड़े है। पहली तो हमारा भाई जी क्या करता, ज्ञान सिंह जी के वो कागज मेरा दरीडा पे और ने पाओ को नहीं क्या करता नहीं। अभी चलो भाई जी बडेरा हो गया, अभी क्या नाम ओके कागज ओके मैं ढूंढ के ले हो, तो मैं अब स्वीकृति कठी को मिली मन। तो देखो ये चीजें केवल हम लोग राजनीति में, सामाजिक जीवन में ऐसी बातें भी नहीं करनी चाहिए। थोथी घोषणाएं करना और लोगों को भ्रमित करना, भड़कलाना, इसमें दम नहीं है। काम जितना हो सके उतने काम आपको जो है ना उठ के जाने चाहिए, जो आप कर सको। तो मैं तो बात एकत्र नहीं करनी, मंत्र को नहीं, मैं डूंगर सिंह पर में जो चीज कह गए नहीं आज तक करी नहीं है, तो बता के सारा वो भी नाला रहो, तो अभी तक चालतो ही होगा वो कोई है। अभी मैं अभी जब थारी आज तक योजना है, वो सेकंड फेज आ गयो। आज जो आप योजना में देगी गया जेजेएम में, इनको दूसरी सेकंड फेज आगे तो बैठे हनुमानगढ़ बैठे बे कोई 2-2 लाख के काम पर ताली बजावा। मैं बोले क्या पर ताली बजाओ, बोले यार इतना बड़ा काम। बोले काम तो मैं पहले फेज में डूंगर सिंह पर कर गया, बहुत जाके देखे हो, करो तो 20 करोड़ निकले हाथ ताली बजाओ। मेरा कहना मतलब काम करांगा तो बिल्कुल वो जो कहेंगे जवान जो कहेंगे वो करेंगे, बात एक ही काम मिलेगा। बाकी आपने समय समय पर आप मुझे अवगत कराते रहे। समस्याएं निश्चित रूप से मैं मानता हूँ, समस्याएं भी आती है, बिजली की भी। अभी तूफान पिछले दिन आया, मैं बिजली डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी बैठे हैं, मैं तो इनको शाबाशी भी देता हूँ कि इतने बड़े तूफान, इतना बड़ा तूफान आया और सैकड़ों की संख्या में, मेरे ख्याल से एक उपखंड में सैकड़ों पोल गिर गए होंगे, सैकड़ों से एक उपखंड की बात कर रहा हूं मैं, हमारे 3 उपखंड है। तो फिर भी कितने टाइम में शाम दियो, 3 दिन के अंदर अंदर इतना बड़ा काम ने 3 दिन के अंदर अंदर शाम दी। मैं तो शाबाशी दूं, काम करेंगे। बिजली का तूफान, अभी पानी की दिक्कत भी है, अभी नहर में पानी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि पानी आए हमारे इन गांव में, क्योंकि पीएचपी में दिक्कत आई हुई पानी की। मेरा कहने का मतलब जो दिक्कत है उसको भी स्वीकार करते हैं और जो समस्या है उसको भी हम मानते हैं, लेकिन उस समस्या का समाधान करेंगे, ये मैं आपको कह देता हूं। समस्या का समाधान होगा, आप समय समय पर बताते रहे, समय समय पर आपके बीच में आते रहेंगे। और मोटी बात हरी सड़क वाली है, बिंगो जी जरूर टिकाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली विभाग हाँ जी, तो ट्रांसफार्मर बुला दिया तो, लेकिन साहब गए थे आरडीसी के ठेकेदार से मीटिंग करके आए हैं। 1-2 दिन में वो टीम आ जाएगी। अपने जो 5 गांव है ना, ये जहाँ इस एरिया में जो लगने हैं, उसमें सबसे दूर पड़ता है, सबसे वो बस अपन देने दो ना, अपन लाइन लाइन शिफ्टिंग है। तो आगे जिला छोटी और छोटा 2 है।
तो सब किसी को नहीं प्रस्ताव अपनी बजट का प्रस्ताव एक सेकंड के बना दिया था के बना दिया था वो के बनाए वो सुधार के अच्छा 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 सुधारेंगे तो यहाँ हो रहा उसमें रहेगा एक बार लाइन नहीं